नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी चरण यानी 7वें चरण का ओपिनियन पोल तो चौंकाने वाला सामने आ रहा है, क्योंकि 7वें चरण की 57 सीटों पर चुनावी प्रचार थमते ही काफी कुछ हलचल देखने को मिली है। तो 7वें फेज को लेकर कौन बाजी मारेगा और 7वें फेज को लेकर जो आंकड़ा है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, इसको लेकर कई राज्यों में पैच फंसा हुआ है। और यहाँ पर बात की जाए तो 2024 में 7वां फेज निर्णायक माना जा रहा है और हारो जीत के बीच अहम माना जा रहा है, क्योंकि 57 सीटें यहां से आ जाती हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां काफी कुछ बदलाव और उलटफेर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो 2024 में मोदी यहाँ पर महागठबंधन इसको लेकर 7वां फेज निर्णायक माना जा रहा है और 7वें फेज की 57 सीटों के लिए कुल यहाँ पर 904 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी जी समेत कई दिग्गज नेताओं की दांव पर किस्मत लगी हुई है। तो ऐसे में जनता किसके पक्ष में जाएगी, साथ ही तय हो जाएगा 2024 में किसकी बनने जा रही सरकार। और इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े अगर बात की जाए आखिरी फेज के लिए, तो 299 ऐसे उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं और 199 ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी है, जिन पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का केस दर्ज है। और इसमें अगर बात किया तो 11% महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। तो इसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी और 7वें फेज का जो निर्णायक चरण माना जा रहा है उसमें किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि कई राज्यों में उलटफेर की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें महत्वपूर्ण है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इससे पहले यह उपचुनाव भी हुआ था। उस उपचुनाव में कांग्रेस ने यहाँ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। पंजाब में काफी हलचल देखने को मिली है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार है, केजरीवाल विशेष यहाँ कांग्रेस का अंदरूनी गठबंधन हुआ है। चंडीगढ़ को लेकर हाल ही में जो यहाँ पर एमसीडी चुनाव हुआ था उसमें काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला था। यहाँ काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला है। उसके बाद चंडीगढ़ की सीट क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगी, 2019 में तो जीती थी। झारखंड की 3 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की 13 सीटें और बिहार की 8 सीटें इस बार महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उड़ीसा की 6, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें भी निर्णायक मानी जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर सभी सीटों पर यहाँ पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी यहाँ पर 2019 दौरान, लेकिन इस बार कई राज्यों में उलटफेर की संभावना है। 2019 की अगर बात की जाए 57 सीटों के लिए एनडीए को सबसे ज्यादा 29 सीटों पर जीत मिली थी और इंडिया गठबंधन को 19 सीटें और रानी के पक्ष में 9 सीटें रही थी। तो इस बार कितना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, किसके पक्ष में कितनी सीटें जा रही हैं, कितना नुकसान हो सकता है, इसको लेकर कुछ आकलन सामने आ रहा है। तो शुरुआत करते पंजाब की 13 लोकसभा सीट के लिए अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का अकाली दल से गठबंधन टूटा है। उसके बाद माना जा रहा है कि 0 सीट या भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है या 1 सीट पर खाता खोल सकती है। इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का अंदरूनी गठबंधन है उसको सभी सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। अकाली दल को भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन 102 सीटें ऐसी हैं जहां कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है एनडीए के द्वारा भी। लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर आम आदमी जो कांग्रेस का गठबंधन है वो सीधे तौर पर बढ़त पंजाब में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीट की बात की जाए तो 13 सीटों में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। हालांकि 2019 में यहां भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है। इंडिया गठबंधन का पलड़ा 4 सीटों पर भारी हो सकता है, इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कई सीटों पर उलटफेर की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। वही बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार की 8 लोकसभा सीट भी निर्णायक मानी जा रही है। नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं गायब से नजर आए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर और आरजेडी से तेजस्वी यादव के बीच ही कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन पलड़ा यहाँ पर इंडिया गठबंधन का भारी नजर आ रहा है। 5 सीटों पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटों का अनुमान हो सकता है, जो विश्लेषण आकलन सामने आ रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो 7वें फेज में पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस कार से रोड शो देखने को मिले हैं पश्चिम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जबरदस्त यहाँ चुनावी प्रचार भी किए हैं, कैंपेन किए हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि सीधे तौर पर बिल्कुल 50-50 की टक्कर दिखाई दे रही है, यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। हालांकि 2019 में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों में से 9 सीटों पर ही टीएमसी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बना सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि टीएमसी को यहां पर करीब 6 सीटों पर बढ़त का अनुमान सामने आ रहा है। पश्चिम बंगाल को लेकर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया उसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में यहां पर टीएमसी को कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल सकता है। इसके अलावा उड़ीसा की 6 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बीजू जनता दल के बीच यानी नवीन पटनायक के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। हाल ही में जिस कार से यहाँ पर सेहत को लेकर नवीन पटनायक को लेकर भी यहाँ पर
जहां भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा, लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं जिस तरह से जहां पर हलचल देखने को मिली है, तो माना जा रहा है कि यहाँ काटी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर बीजू जनता दल के बीच देखने को मिल सकती है। 6 में से 3 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, तो 3 सीटों पर जहां पर जो है नवीन पटनायक यानी बीजू जनता दल के पक्ष में 3 सीटें जा सकती है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं आखिरी चरण के लिए, तो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विधानसभा चुनाव में कौन यहाँ पर बाजी मारेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर भी काफी हलचल उड़ीसा में देखने को मिली है। उड़ीसा की यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली। विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है, इसकी राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। वह झारखंड को लेकर भी बात की जाए तो आखिरी चरण में झारखंड में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी झारखंड में भी सीधे तौर पर बात की जाए तो कांटे की टक्कर हर एक पेज में देखने को मिली है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जो आकलन है उसमें यहाँ पर इंडिया गठबंधन को यहाँ पर 2 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। 2019 में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और इस बार अनुमान में यह भारतीय जनता पार्टी भारी नजर आ रही है। लेकिन जो अंदरूनी सर्वे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है उसमें माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी आम आदमी पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। हालांकि मेयर चुनाव को लेकर जिस तरह से चंडीगढ़ में धांधली देखने को मिली थी, उसके बाद यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का मेयर बना, उसके बाद काफी हलचल रही है। तो ऐसे में चंडीगढ़ की जनता क्या बीजेपी के साथ जाएगी या आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस का गठबंधन बना उसके पक्ष में जाएगी, ये चंडीगढ़ की जनता तय करेगी। बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट के लिए तो यहां पर भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है विधानसभा चुनाव में, तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और कई सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। जो हलचल देखने को मिली है, जिस कार के चुनावी प्रचार देखने को मिले हैं और जिस कार को लेकर अब आकलन में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो 7वें फेज को लेकर जो आकलन है, जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें 57 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 22 से 30 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा 7वें फेज में भारी नजर आ रहा है। 29 से 35 सीटों का अनुमान हो सकता है। आने के पक्ष में 4 से 5 सीटों का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर बात की जाए तो काफी हलचल देखने को मिल सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए 7वां फेज निर्णायक माना जा रहा है। क्या 7वां फेज ही निर्णायक होगा, क्योंकि अब तक जो आकलन 6 फेज को लेकर किया गया है उसमें दोनों ही पार्टी यानी दोनों ही गठबंधन को कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में 7वां फेज निर्णायक होगा और 7वें फेज को लेकर किसी बहुमत का आंकड़ा 272 सीटें मिलने जा रहा है। ये यहाँ पर आखिरी फेज की वोटिंग के बाद सामने आ जाएंगे नतीजे कि क्या आंकड़ा बन सकता है 7वें फेज के लेकर। यानी हर एक फेज को लेकर आपको एग्जिट पोल के आंकड़े भी बहुत जल्द दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव के 7वें फेज में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और यही निर्णायक होंगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव को लेकर अपने रख सकते हैं, क्या 2024 में मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं या इंडिया गठबंधन की वापसी होने जा रही है, इसको लेकर अपने रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।